Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th की साइंस की सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड ये चैप्टर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए डिस्कस कर रहे हैं. सो लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पीएच का वैल्यू हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरह से होता है. कि आपके पीएच का जो जितना भी आपका इफेक्ट है वो आपके एवरीडे लाइफ पे पीएच किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या इंपॉर्टेंस रोल जो है वो प्ले करता है. जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पीएच है उसका सॉइल पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर जो भी पीएच है वो हमने देखा था कि जितने भी एक्वेटिक लाइफ होती हैं, यानी एक्वेटिक जितने भी प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लाइफ पे पीएच का क्या रोल इंपॉर्टेंस है, वो पीएच किस तरह से उनके लाइफ को अफेक्ट करता है. हमने देखा था कि जो एसिड रेन होता है, व्हाट इज एसिड रेन, यानी कि जब भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कि ये सारे जितने भी गैसेस हैं इनके ऑक्साइड जब एयर में मिक्स होते हैं तो इससे क्या फॉर्म होता है, एसिड रेन फॉर्म होता है. तो वो जब एसिड रेन आपके जितने भी पॉन्ड्स हो गया या फिर लेक्स हो गए, ये सारे वाटर के थ्रू जब वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है तो वो किस तरह से उनके पीएच को जो है वो उनके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है. यानी कि जब भी एसिड रेन की वैल्यूज कितनी होती है, 5.6 होता है, लेकिन जब वो एसिड रेन यानी कि जब उसकी वैल्यू आपकी 5 से कम हो जाती है तो वो बारिश जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है. किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है, उनके लिए काफ़ी जो है वो हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ये सारे एक्वेटिक लाइफ जो है इस पीएच रेंज में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था कि जो भी आपका इम्पोर्टेंस यानी कि पीएच किस तरह से सॉइल में वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है. यानी कि हमने ये भी देखा था ना कि जो मिट्टी होती है जब आप उसका पीएच वैल्यू टेस्ट करते हो, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो तो कर रहे हैं, यानी कि आप उसे सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, आप जितने भी सॉइल है वहाँ पे वाटर अवेलेबल है, फिर भी वो प्लांट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उसके लीव्स गिर रहे हैं, लीव्स के कलर चेंज हो रहे हैं. तो ये सब जो है वो उसके सॉइल के पीएच की वजह से भी हो सकता है. हम क्या करेंगे कि पीएच को चेक करेंगे कि पीएच जो है उसकी वैल्यू कितनी वैरी करती है, यानी किस सॉइल पे पीएच का वैल्यू कितना वैरी कर रहा है. तो जब भी उसकी वैल्यू जब एसिडिक होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. यानी कि जब आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि पत्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाते हैं प्लांट्स के. तब हम क्या करते हैं कि उसमें हम बेस को ऐड करते हैं. एंड बेस ऐड यानी कि बेस क्या है, आपका बेकिंग सोडा भी एक तरह का बेस होता है, तो आप उसे ऐड करते हो एंड उस बेस को ऐड करते ही वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है सॉइल की वो बैलेंस्ड हो जाती है एंड वो प्लांट के लिए फिर सही हो जाता है. नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जब आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, तब हम उसमें क्या करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं. सल्फर के ऐड करते ही वो क्या करता है, सल्फर रिएक्ट करके जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है. तो जब वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा एल्कलाइन नेचर की है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुकी है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा कि उस मिट्टी को न्यूट्रलाइज करेगा एंड इससे आपका प्लांट का ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से आपका प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है. ये तो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीएच का रोल है वो हमारे एवरीडे लाइफ में तो वो रोल प्ले करता ही है, वो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है वो पीएच का इफेक्ट होता है. यानी कि पीएच जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, वो उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम आप सभी जानते हो, आप सभी फूड्स लेते हो, यानी हम सभी जो है क्या है, लिविंग बींग्स है, हम सभी खाना खाते हैं, बिकॉज खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. अब वो एनर्जी है तभी तो आप किसी काम को कर पा रहे हो ना, यानी कि हमें खाना जो है वो क्यों खा रहे हैं, बिकॉज उससे हमें एनर्जी मिल रहा है एंड इससे हम जो है वो किसी भी काम को ईजिली कर पा रहे हैं.
अब क्या होता है कि आप कभी बाहर चले जाते हो घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ गए आप एंड कुछ भी अच्छा लगा रोड साइड या फिर कहीं रेस्टोरेंट गए, तो आप खाते गए बहुत ज़्यादा हेवी हो गया खाना। या फिर ये भी हो सकता है आप कभी पार्टीज़ में जा रहे हो तो वहाँ आपने बहुत कुछ खा लिया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो खाने को डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। अब क्या है कि स्टमक जो है उसकी वैल्यू तो लिमिट होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर खाना की क्वांटिटी बढ़ गई, वेरियस आपके पास जो है वो लिस्ट है खाने की, आप इतने सारे कुछ खा रहे हो तो आपका स्टमक भी सबको इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। सो उसकी भी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो एक कुछ लिमिट तक ही जो है वो फूड्स को डाइजेस्ट कर पाता है। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप जो भी खाना खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट होना चाहिए। तो डाइजेस्ट होने के लिए हमारे स्टमक में ही एक एसिड प्रेजेंट होता है एंड हमने इसके बारे में अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। सो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया है कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। यानी कि ये जो HCl है, ये जो HCl है आपका, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में। तो आप जब भी कोई खाना खाते हो तो डाइजेस्ट करने के लिए HCl जो है वहाँ से निकलता है एंड ये फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हो तो क्या होगा, HCl भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। यानी कि स्टमक जो है, अब तो आप जितना कुछ तो आपने खा लिया, बिकॉज आपको अच्छा लगा, आपने उतना फूड्स जो है वो ले लिया, आपने खा लिया। तो अब उसे डाइजेस्ट करना है तो स्टमक क्या करता है, उतने फूड के हिसाब से ही ना वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो देगा, स्टमक जो है वहाँ से रिलीज करेगा। तो ये जो एसिड है यानी कि वो क्या करेगा, फूड को तो डाइजेस्ट कर दे रहा है, लेकिन उससे क्या होता है कि एसिडिक इफेक्ट जो है स्टमक में वो बढ़ जाता है एंड एसिडिक इफेक्ट बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इससे क्या होता है, तो इससे आपका जो है वो पेन होने लगता है, इरिटेशन होता है काफ़ी। तो अब है कि आप एसिडिटी तो बढ़ गई, यानी कि अब आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे। सो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, जो कि एसिड के इफेक्ट को कम कर दे, वही क्या है, एंटासिड है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, वो क्या होता है, एंटासिड होता है। सो जब हमारे स्टमक में HCl की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, एसिडिटी होती है, उस टर्म पे जो है लोग क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हो कि इनो का यूज़ करते हैं लोग। एंड इनो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना हम जो है वो बेकिंग सोडा या फिर विनेगर भी जो है वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक तरह का बेस होता है एंड ये एसिड के इफेक्ट को कम करता है। सो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है वो pH वैल्यू जो है वो वैरी करता है। सो अब है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो pH है वो कितना होता है। सो हमारे ह्यूमन बॉडी का pH जो है वो 7 to 7.8 के बिटवीन में होता है, यानी इनके बीच में होता है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि pH का जो रोल है, pH किस तरह से आपके एवरीडे लाइफ पे pH जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने फर्स्ट क्या देखा था, किस तरह से जो एसिड रेन है वो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट पे अफेक्ट किया। देन हमने क्या डिस्कस किया कि सॉइल के टर्म पे pH जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे pH जो है वो किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है। सो ह्यूमन बॉडी का pH कितना होता है, 7 to 7.8 के बिटवीन ये लाई करता है इसकी वैल्यू। एंड अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, यानी कि हमारे स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज होती है। क्यों, बिकॉज उससे हमारा जितना भी फूड्स हम ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो सके। तो जब आप लार्ज अमाउंट में कोई फूड्स खा रहे हो तो उससे लार्ज अमाउंट में HCl जो है वो वहाँ से निकलेगा
एंड उससे क्या होता है कि फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। बट इस केस में क्या होता है, एसिडिटी हो सकती है एंड एसिड के इफेक्ट को कम कौन करेगा, बेस, बिकॉज वो क्या करता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके लिए हम यूज किस चीज का करेंगे, एंटासिड्स का। एंड एंटासिड्स के लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सो इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका, अगर और कौन से एंटासिड्स का आप यूज कर सकते हो, तो इसके लिए जो है हम इनो का यूज करते हैं एंड इसके साथ ही जो है वो बेकिंग सोडा या फिर आपका विनेगर का भी हम यूज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांतों का सड़ना, दांतों का खराब होना, इस पे पीएच जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। सो हमारी जो माउथ है ना उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, यानी कि वो क्वाइट आपका अगर 5.5 मींस वो एसिडिक होता है, बट वो उतना ज़्यादा जो है वो एसिडिक नहीं होता। लेकिन जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लग जाता है तो हमारा टूथ जो है वो डिके यानी कि वो खराब होने लग जाता है। अब है कि आपका दांत खराब कैसे हो रहा है, तो आप बहुत सारे, हम जितने भी स्वीट्स खाते हैं या फिर आप चॉकलेट्स खा रहे हो, तो जितने भी हम मीठी चीज़ें खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे रिएक्शन करते हैं एंड जिससे क्या होता है हमारे माउथ का एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि जब आपका माउथ जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं, हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं। यानी कि जब हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लग जाती है तो इस केस में हमारे दांत जो है वो खराब होने लगते हैं। सो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इसके लिए जो है एक अच्छे टूथपेस्ट का यूज़ करो। तो वो टूथपेस्ट क्या करेगा, एज अ बेस की तरह हमारे माउथ के पीएच वैल्यू को वो न्यूट्रलाइज करता है एंड उसके एसिडिक इफेक्ट को कम करता है, जिससे कि हम अपने दांत की जो है वो बचा सकते हैं। किससे, यानी कि अब हमारा दांत जो है उससे यूज़ करने से खराब नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि हमें डेली दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपका जो माउथ है, आपके टीथ है, वो अच्छी तरह से रह सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी कि किस तरह से जितने भी एनिमल्स है या फिर जो भी प्लांट्स है वो खुद की जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। आप सबने देखा होगा ना हनी बी को, यानी जो मधुमक्खी होती है, तो वो जब काटती है तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाता है, वो काफ़ी पेनफुल होता है, वहाँ पे आपको इरिटेशन होता है। तो ये सब इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज जो आपकी हनी बी है ना, इसके इस स्टिंग में देखोगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड, यानी कि यहाँ से ये क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड को। सो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से ही क्या होता है कि हमारा जो जहाँ पे ये कट करती है, जहाँ पे इसके ये जो है स्टिंग्स लग जाते हैं, तो वहाँ वो रेडनेस हो जाता है, वो काफ़ी इचिंग होता है, इरिटेटिंग लगता है वो काफ़ी। तो उसके लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो क्या करता है कि उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। इसके साथ ही एक नेटल प्लांट होता है। नेटल प्लांट जो है, इसके जो ये आप छोटे छोटे देख रहे हो स्टिंग्स, यानी स्टिंग्स ऑफ नेटल प्लांट, जब ये आपके स्किन पे लग जाते हैं, इससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन एंड रेडनेस होने लग जाती है। सो हमारी नेचर में जितने भी चीज़ें, अगर आपको कुछ हो रहा है, अगर कुछ कॉज है या फिर आपके साथ मीन्स ये इससे आपके लग के आपको इरिटेशन होता है, इसका जो है वो एक सॉल्यूशन जो है वो नेचर में ही प्रेजेंट है। सो आप देखोगे नेटल प्लांट्स के बगल में ही ना डॉग प्लांट्स पाया जाता है, यानी कि जो डॉग प्लांट होता है ना, यानी कि जब आपका ये नेटल के जो स्टिंग्स है, इससे भी आपका ये फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, जिस वजह से जो है वो रेडनेस या फिर इरिटेशन होता है। तो अगर आप वहाँ पे जहाँ पे आपके स्किन पे ये नेटल के स्टिंग्स लगे हो, तो वहाँ पे जब आप ये डॉग प्लांट्स का यूज़ करोगे तो इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये तो एसिडिक इफेक्ट का है, बिकॉज इसमें कौन से एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड। सो ये जो आपका डॉग प्लांट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जिससे कि वो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है एंड इससे आपकी इरिटेशन या फिर जो रेडनेस है वो भी कम हो जाती है। सो बेसिकली आज के क्लास में हमने क्या
डिस्कस किया कि किस तरह से पीएच का जो रोल है वो हमारे एवरीडे लाइफ में वो प्ले करता है। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो भी एसिड रिलीज हो रही है दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब वो एसिड जो है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, जिसके लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमने बात किया कि जितने भी स्टिंग्स ऑफ आपका हनी बीज हो गए या फिर आपके नेटल्स हो गए, इसको आप इफेक्ट को कैसे कम करोगे। तो हनी बी या फिर आप कभी भी जब वो कट करती है तो उससे आपको फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आप वहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। एंड जब आपको नेटल के स्टिंग्स लग गए हो तो आप वहाँ पे डॉग प्लांट्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने और क्या देखा था कि किस तरह से हमारे टूथ डिके में जो है वो पीएच, यानी कि जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम होता है, यानी लोअर देन 5.5 जब वैल्यू होती है पीएच की, जिस केस में क्या होता है हमारे दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं। सो हमारे माउथ के एसिडिक लेवल को कम करने के लिए एज अ टूथपेस्ट जो है हम लोग बेस का यूज करते हैं। एंड इसलिए बोला जाता है कि हमें दिन में 2 बार जो है वो ब्रश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे माउथ का जो पीएच है वो हमेशा बैलेंस रहे और हमारे दांत जो है वो खराब नहीं हो। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।